CH3 होता लगा, कौन होता लगा, CH3 लगा होता है यहाँ पे। इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे चार्ज क्रिएट। ठीक है, माइक वाइक की आवाज सब ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नहीं, जीओसी का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, जीओसी का लेक्चर नंबर 4 अगर हम पढ़ने वाले हैं तो कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। एक कोड के साथ स्टार्ट करेंगे। कोड कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कोड क्या है आपका, क्या हुआ, when one door closes, क्या, when one door closes, जब एक दरवाजा बंद होता है, sometimes we need to turn the knob, मतलब क्या हम लोग, नॉब मतलब क्या होता है, दरवाजा खोलने वाला नॉब जो होता है, ठीक है, उसको हमको टर्न करके आपका दूसरा डोर हम लोग खोल सकते हैं। तो क्या है, अगर एक आपका डोर लाइफ में बंद हो जाए या फिर एक कोई रास्ता वो बंद हो जाए, क्या करो, थोड़ा सा अपना प्लानिंग चेंज करो और दूसरा रास्ता आप खुल जाएगा वो। ठीक है, तो आप लगातार ट्राई करते रहें, जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजें तो आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है, अब देखो उसमें क्या लिखा है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पे मुझे क्या मिला था, कुछ प्रिंटिंग एरर मिला था। तो कहां तक पढ़े थे यार उस दिन, नहीं वो वाला गया ही नहीं लेक्चर जो उस दिन हुआ था, तो उसके पहले कहां तक पढ़े थे, इसे पढ़ लिए थे। अभी जो हम लोग पढ़े हैं लास्ट टाइम, वो वाला गया ही नहीं लेक्चर, वो हट गया पूरा लेक्चर, तो वहां से मुझे पढ़ाना है जहां से, इसे पढ़ लिए थे। एप्लीकेशन पढ़ना था ना, एप्लीकेशन पढ़ना था ना। ठीक है, इसको थोड़ा रोको, 2 मिनट में देख लो पहले का, या फिर चलने दो, उससे क्या मतलब है, चलता भी रहेगा तो भी। मैं जल्दी से देख लूं उसका, क्योंकि केवाईटी क्लासेस, हाँ वो तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, अच्छा चला गया यार, 27 मिनट का लेक्चर 6 गया है ये। इंडक्टिव इफेक्ट, रिलेटिव स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ अभी। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, अच्छा यहां तक हुआ था, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इसमें कहाँ लिखा है, अच्छा यहां तक हुआ था। ठीक है, यहां से पढ़ाना है। ठीक है चलो, अब इसको हम देखेंगे क्या चीजें यहां पर हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट चेंज द कोवैलेंसी, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कोवैलेंसी को चेंज नहीं करता। कोवैलेंसी का मतलब क्या था, एक एटम से कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। एक एटम से कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना इसको वहीं साइड में, कोवैलेंसी क्या होता है। ब्लिंक हो रहा है कि सही है, ब्लिंक हो रहा है, क्या हो रहा है ना, वही तो ब्लिंक बताना, अब हो रहा है, अभी भी, अब हो रहा है, अब नहीं हो रहा होगा, अब कैसे हो रहा है, अब तो पॉसिबल ही नहीं होना, हो रहा है ज्यादा, वो ऐसे लग रहा है बस। ठीक है, अब देखो कोवैलेंसी क्या होती है, बाप रे गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कुछ एकदम। कोवैलेंसी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, तो आपका कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट का कोई असर नहीं होता। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आपकी लिखी थी, नोट्स भेज दूंगा, लिख लेना। ठीक है, क्या लिखा था यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट चेंज द कोवैलेंसी, कोवैलेंसी को चेंज नहीं करता है कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। द मोर द इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन अ बॉन्ड द मोर इज द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, मतलब क्या है, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा बॉन्ड पे उतना ज्यादा क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा। आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या, वहां पे क्या होगा, उतना ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, सिंपल बात है, तो वैसे भी तुमको दिख रहा है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो चार्ज आता है, तुमको पता है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा
अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या आएगा आपका आयनिक कैरेक्टर आएगा। आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या, उतना ज्यादा क्या आएगा यहाँ पर चार्ज आएगा। सिंपल सिंपल बातें हैं, कठिन कठिन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर देखना क्या होता है और क्या लिखा है यहाँ पे। एप्लीकेशन क्या होती है किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्या करता है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। सादा थोड़ा आना, तो सादा 2 मिनट के लिए आना। ये बाहर वाला डोर थोड़ा खोल देना, तो वाला यार बहुत ज्यादा गर्मी, ये वाला डोर खोल देना। चाबी देखो ये है, यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायंस कैन कंपेयर्ड बाय प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स प्रेजेंट इन इट। मतलब क्या है, कैटायन के ऊपर क्या होता है, कैटायन के ऊपर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एनायन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब क्या है, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको डिसाइड कौन कर सकता है, उसके ऊपर कौन सा आई ग्रुप लगा हुआ है, मतलब उसके ऊपर कितना क्या है इंडक्टिव इफेक्ट है, वो उस चीज को चेंज कर सकता है उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, कितना मतलब कितना ज्यादा, कितना क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब कितना अमाउंट होगा पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, कितना क्या होगा अमाउंट होगा किसका, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज का, उसको कौन कर सकता है चेंज, इंडक्टिव इफेक्ट इस चीज को चेंज कर सकता है। कैसे करेगा चेंज ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे करेगा चेंज ये हम लोग यहां पर देखेंगे। एक बार यहां पे देखना बड़े ध्यान से। मान लो क्या है, एक ग्रुप लगा है जो क्या है आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बो कैटायन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है क्लोरीन है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये सबको पता है पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आता है इलेक्ट्रॉन को। अब उसने अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हर एक इंसान चाहता क्या है, क्या होना, न्यूट्रल होना। क्या होना, न्यूट्रल होना। अब इसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसको मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसको यानी कि यहाँ पे क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर तुमने देखा था कल, एक होता है प्लस आई और एक क्या होता है माइनस आई। अब यहाँ पे ध्यान देखो कि क्लोरीन आपका प्लस आई शो करता है या फिर माइनस आई शो करता है। बड़े ध्यान देखें आप, यहाँ पे क्लोरीन ये क्या है आपका प्लस आई का है और ये क्या है माइनस आई का। बताओ क्लोरीन प्लस आई शो करता है फिर माइनस आई, ये प्लस आई है ये माइनस आई है, माइनस आई शो करता है क्लोरीन। और माइनस आई का मतलब क्या है, क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा। इसके पास पहले से नहीं है, इससे खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास पहले से नहीं है, इसको चाहिए और तुम इससे खींच लोगे तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल बन जाएगा। जाहिर सी बात है, समझ में आ गया इतना। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई प्लस आई वाला होता, जैसे कि मान के चलो प्लस आई वाले आपके तमाम होते हैं, मान के चलो यहाँ पे क्या होता CH3 होता लगा, कौन होता लगा CH3 लगा होता है यहाँ पे। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे से क्लोरीन को हटा दिया। देखो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो नॉर्मल नॉलेज है। और देखो मान के चलो यहाँ पे क्या लगा आपका CH3 लगा हुआ है। अब ये क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा था क्या माइनस आई, ये क्या शो करता है प्लस आई। ये क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ले रहा था और ये क्या करेगा दे देगा, और देगा मतलब इसको चाहिए भी था, इसको चाहिए भी था, तो ये क्या होगा अब न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये स्टेबल। ठीक है, इसके पास नहीं था, इसको कोई दे रहा तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। इसके पास था, इसके पास नहीं था और इससे कोई उल्टा और ले ले रहा है तो क्या हो जाएगा अच्छे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गरीब हैं, कोई आपसे पैसा छीन लेगा तो आप क्या हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है अच्छा खासा
ठीक है, और कोई आपसे लेगा कुछ पैसा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आपको अच्छा अंदर से फील होगा कि मैंने दिया किसी को पैसा, किसी गरीब को, ठीक है। तो ये सिंपल बातें आपकी ये है। तो यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, कैटायन होता है, क्या होता है, कैटायन होता है बस खाली, ठीक है। अगर कार्बन पॉजिटिव है तो होता है कार्बन कैटायन, वो क्या होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, प्लस आई से, क्योंकि अगर प्लस आई बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इनवर्सली हो जाएगा किसके, माइनस, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्या ये चीज ये हो पा रहा है कि नहीं, बताओ, ये आ रहा है कि नहीं समझ में, बताना प्रीति, अगर नहीं आ समझ में तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्यों, कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है, ठीक है, उससे तुमने क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, उससे माइनस आई वाला जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, माइनस आई वाला। इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, क्या कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मतलब इसके पास अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम है इलेक्ट्रॉन, और कोई इससे उल्टा और खींच लेगा, क्या होगा, इसका नुकसान होगा। नुकसान का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, क्या होता है, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल है, यानी कि अगर ये बढ़ेगा, अगर ये वाला बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वही यहाँ पे लिखा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, वो नीचे है, उससे नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान के चलो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस बार क्या लग गया, CH3 लग गया, क्या लग गया, CH3 लग गया। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है इलेक्ट्रॉन इसके पास, और कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। यानी कि अगर ये वाला ग्रुप बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल बात तो यही है ना। अगला देख लो एक और, अब मान लो इस बार क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे फिर से लगा कार्बन कार्बन कार्बन, Cl लगा हुआ, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अगर किसी चीज को न्यूट्रल होना है तो क्या होना चाहिए, उसका न्यूट्रल होना है, अगर किसी चीज को स्टेबल होना है तो क्या होना चाहिए, उसको न्यूट्रल बनना पड़ेगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उसको क्या बनना पड़ेगा, चार्जलेस बनना पड़ेगा। चार्जेस मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, जीरो चार्ज उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी क्या इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, कि क्या किया इसने, कहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, जाहिर सी बात है। इसके पास क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी को दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना। इसके पास है बहुत सारा, इसने किसी को दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल मतलब क्या होता है, स्टेबल होता है। और ये करता क्या है, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फिर देगा, खींचेगा, यहां से ले लेगा और इसको देना ही है तो क्या करेगा, इसको स्टेबल कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव चार्ज को माइनस आई क्या करेगा, स्टेबल करेगा। एक बार फिर से इसको देखना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, मान के चलो यहाँ पे लिखा है कार्बन माइनस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया है, और किसी को बनना क्या होता है, न्यूट्रल बनना होता है। किसी भी इंसान को क्या बनना है, न्यूट्रल बनना है। न्यूट्रल मतलब क्या होगा, उसके पास कुछ भी चार्ज नहीं होगा। अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। लेकिन अभी क्या है, इसके पास चार्ज है, और चार्ज है क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या बन जाएगा, जीरो आ जाएगा चार्ज। जीरो मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे लेने वाला प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या लेने वाला प्रेजेंट है, वो ले लेगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, स्टेबल। सिंपल बात है, ठीक है। अगला देखना और क्या हो सकता है, यहाँ पे मिटाऊंगा नहीं इसको, फिर से देखना। फिर क्या है, कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, O माइनस लगा है। अब देखना O माइनस माइनस आई शो करता है या फिर प्लस आई शो करता है, बताओ क्या शो करता है, माइनस आई या फिर प्लस आई। यहां पे प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, तुम्हारा प्लस आई वाले ग्रुप है सारे के सारे। अब देख लो, अब इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और वो क्या है, प्लस आई है। प्लस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। इसके पास पहले से क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, प्रेजेंट है।
और कोई इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है। जाहिर सी बात, इसके पास पहले से है और इसको और देगा तो इसके ऊपर और चार्ज आएगा, जितना चार्ज आएगा उतना क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो अनस्टेबल होता जा रहा है। इतना आया कि नहीं समझ में? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, मतलब खींचने वाला, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस। ठीक है, सिंपल बात आपकी ये है। इसको भी हम ऐसे करके, आपको दो चीजें मिल गई जो कि वहां पर लिखी हुई थी, जो कि हमको कल हो रहा था कंफ्यूजन इस चीज का उस दिन। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर है। अब देखना क्या हो सकता है इसमें चीजें, और देना ध्यान से। अब वही चीज यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली टू माइनस आई, हमने पढ़ लिया है। फिर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली टू माइनस आई और इनवर्सली टू प्लस आई। ठीक है, ये ऐसे करके जो है मतलब वो क्या हो जा रहा है, नीचे है फ्रैक्शन के। सिंपल बात है। अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ क्या, एल्काइल हैलाइड। ये क्या आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और नॉर्मल एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो, उसमें एक एल्काइल ग्रुप हो और साथ में क्या हो, कोई हैलोजन हो। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मतलब क्या हो, एल्काइल हैलाइड। मतलब देखो, एल्काइल हैलाइड मतलब उसमें क्या है, कोई आपका एल्केन का ग्रुप है, कोई क्या है, एल्काइल ग्रुप है, जिसे हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या आपका कोई एल्काइल ग्रुप है और साथ में क्या है, कोई हैलोजन है। क्या है, साथ में कोई हैलोजन, जिसे क्या हो गया, CH3Cl। क्या हो गया, CH3Cl। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का एल्काइल हैलाइड है। अब वहां पे क्या दिए हुए, सारे के सारे स्टेबिलिटी उन लोगों की दी हुई है। देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या आपका कार्बन है और यहाँ क्या लगे, साथ में ग्रुप लगे, कौन कौन से, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है भाई, नहीं पता क्या तुम लोगों को? आर मतलब क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। आर मतलब क्या होता है, बताया हूं ना ये सब। आर मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सब क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो आर का मतलब वहां पे क्या था, कोई भी एल्काइल ग्रुप। और आर का मतलब, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, आर का मतलब केमिस्ट्री में हमेशा क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉरी भाई गर्मी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, सिंपल बातें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ना बड़े ध्यान से, यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग जो आर ये बना हुआ है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, CH3 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, CH3। ठीक है, तो जहां पर भी आर है वहां पे क्या है, CH3 है। यानी कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं, इसके साथ कितने हैं, इसके साथ एक भी नहीं, तो इसके साथ 3 है, इसीलिए क्या है, 3 डिग्री है। इसके साथ 2 है, इसलिए क्या है, 2 डिग्री। एक है तो क्या है, 1 डिग्री, और कुछ नहीं है तो 0 डिग्री, और खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। हर जगह क्या है, एक ग्रुप आपका क्लोरीन का प्रेजेंट। क्लोरीन करेगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हर जगह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब यहां से कोई खींचने वाला है, और अगर यहां से, अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है। CH3 का काम क्या होता है, प्लस आई शो करता है। प्लस आई मतलब देगा। ठीक है, तो यहां से कोई खींच रहा है और यहां से 3 लोग दे रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला खींच रहा है और यहाँ पे 3 लोग दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग दे रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक आदमी, और यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है। तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। उससे कम ये वाला होगा। उससे कम कौन सा होगा, ये वाला होगा। उससे कम कौन सा होगा, ये वाला होगा। नहीं आया समझे तो बताओ। देने वाला है, लाइट आ गई क्या, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे 3 लोग दे रहे हैं, खींचने वाला हर जगह सेम है, खींचने वाला हर जगह सेम है, इंसान भी सेम है और उसका नंबर भी सेम है। बस यहाँ पर भी एक क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन, यहाँ पर भी एक क्लोरीन और यहाँ पर भी एक क्लोरीन। लेकिन यहाँ पर देने वाले 3 हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट,
द इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, द इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन आर स्टेबलाइज्ड इन द ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 3 डिग्री को, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। ठीक है, अब देखना और क्या लिखा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो राइट टू लेफ्ट लेकिन ये लिखा नहीं है, तो इसलिए उस तरीके से आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। फिर क्या लिखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब क्या देखना है, एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब देखो क्या होता है, एनी ग्रुप और एटम शोइंग प्लस आई इफेक्ट decreases the acid strength as it increases the negative charge on the carboxylate ion which holds the hydrogen firmly. Alkyl groups have plus I effect. ये तो आपको पता ही है। अब देना बड़े ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्या होता है। अब बताओ एसिड क्या होता है, कौन होता है जो क्या करता है, जो हाइड्रोजन को डोनेट करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन को डोनेट करता है, डोनेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, कुछ हो रहा है क्या इसमें, हाइड्रोजन को डोनेट करता है। मान के चलो COOH है, ये क्या है, ये क्या करेगा, अपने इस वाले हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो क्या हो जाएगा इसको, ये कैसे हो जाएगा देखने में, COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, वैसे मान के चलो क्या है आपका HCl एक एसिड है, HCl क्या है, एक एसिड है। क्या करता है, ये पानी में जाएगा तो अपने इस वाले हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। कैसा हो जाएगा, H+ और Cl-। ठीक है, ये सब चीजें नॉर्मल है। वैसे और क्या हो सकता है, एसिड H2SO4 हो सकता है, ये भी क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, 2H+ जाएगा और SO4 2-। ठीक है, अब क्या देखना है, अगर हम लोग को देखना है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। तो क्या देख लो, क्या देख लो, जब एसिड हाइड्रोजन को डोनेट कर दे रहा है, जब एसिड हाइड्रोजन को डोनेट कर दे रहा है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। क्या कर लो, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, और वही क्या हो जाएगी, एसिड की स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड हमको पढ़ना है कि कौन सा एसिड कितना स्टेबल है। ठीक है, क्या करो, जब वो हाइड्रोजन डोनेट कर दे, कौन, जब एसिड इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, अब इसको क्या किया, डोनेट इसने कर दिया, तो क्या होना चाहिए, ये वाला स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये करेगा डोनेट। डोनेट ये तभी करेगा कि जो उसके बाद बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये इसके बाद जो बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा तो वो इसको डोनेट क्यों ही करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये इसको तब करेगा डोनेट इस हाइड्रोजन को जब उसके बाद जो बने वो क्या हो, स्टेबल हो। तो इसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर लें, क्या कर लें, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लें। ठीक है, तो अगर ये स्टेबल होगा तो ये जो एसिड है वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिंपल बात है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ तो। ठीक, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बोलते हैं, मतलब कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है। देखना ध्यान से, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, ये क्या आपका एक COOH है, क्या है, COOH, यहाँ पे एक CH3 अटैच है, यहाँ पर भी क्या है, एक CH3 अटैच। क्या ये पॉसिबल है, 2 CH3 अटैच हो ना, क्या यहाँ पे 2 CH3 अटैच होना पॉसिबल है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है बताओ। क्या यहाँ पे 2 CH3 अटैच होना पॉसिबल है, अगर नहीं है तो बताओ क्यों, अगर है तो बताओ क्यों। अगर H जो है चला H में चला जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा और C ये ऐसे ही होता है ना, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे 2 CH3 अटैच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा है, कॉम्प्रेस फॉर्म में लिखा है। इसको आपको अपने मन की आंखों से पूरे उसको एक स्ट्रेच्ड फॉर्म में देखना पड़ेगा। अगर आप वो देख नहीं पाएंगे क्या हो जाएंगे, चीजें रॉन्ग हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, तो देना क्या देना था हमको, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एक सिंपल सा सवाल है, बताना, बैठ जाओ। ठीक है, क्या है, मान लो क्या है, ये आपका एसिड कुछ इस प्रकार है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है,
इन दोनों में से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको एसिड की स्ट्रेंथ देखनी है, क्या करो, उसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल करके उसके आयन की स्ट्रेंथ देखो। अगर उसका आयन स्ट्रांग है तो वह एसिड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कैसे देखना है, ये आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा। पहले इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। क्या करो, पहले हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, फिर चेक करो स्ट्रेंथ, तो तुमको दिख जाएगी। बताना कौन सा स्ट्रांग है। लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, तभी हो पाएगा। बस एसिड का हाइड्रोजन निकाल करके जो बने आयन, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। देखो ध्यान से, ये क्या है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, इस हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल, क्या बन जाएगा, CO माइनस और CO, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, CH3 है। CH3 का प्लस आई होता है कि माइनस आई होता है? प्लस आई नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा या फिर अनस्टेबल करेगा? हाँ, प्लस आई नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा या फिर अनस्टेबल करेगा? प्रीति बताओ, दिमाग को खर्च करो, दिमाग को खर्च करो, बार बार बोल रहा हूं, दिमाग को खर्च करो। प्लस आई नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा या फिर अनस्टेबल करेगा? हाँ, इसको ट्रिक से याद कर लो ना, देखो इसको ऐसे याद कर लो, यहाँ मैंने लिखा है, क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को नेगेटिव वाला स्टेबल करेगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव वाला स्टेबल करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक तो नेगेटिव है और एक क्या पॉजिटिव है, तो ये इसको स्टेबल नहीं करेगा। क्या करेगा, मतलब अनस्टेबल करेगा। और यहाँ वाला क्या, हाइड्रोजन, इसका क्या होता है, जीरो होता है, कुछ काम ही नहीं इसका। यानी कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये इसकी वजह से अनस्टेबल हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि ये क्या, प्लस आई है, और प्लस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, और इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, बहुत, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। इसको कोई देगा तो क्या, इसको अनस्टेबिलिटी आएगी, यानी कि ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला है। ठीक है, जाहिर सी बात है। और देखो क्या 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 सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर, बैठ जाओ। ये मैं एक सवाल बना रहा हूं अपने मन से, ठीक है, एक बार देख लेते हैं नोट्स में ऐसा कुछ सवाल वाला। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे COOH है, इसके साथ अटैच है CH3, यहाँ पे क्या है, COOH है, इसके साथ क्या अटैच है, C2H5, यहाँ पे क्या है, COOH है, C3H7, COOH है, C4H9, हाँ ठीक है। अब बता रहा इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एक CH3, एक C2H5, एक C4H9 और एक C3H7 है, इनमें में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कितने देर का हो गया रिकॉर्ड, इससे पहले कितने का हुआ था, 20 मिनट का तो हो ही गया होगा।
बताना इसका स्टेबिलिटी चेक करके। नहीं नहीं, अभी बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो सकता है, सबसे ज्यादा ये CH3 भी हो सकता है। या फिर एक आपका ये ऐसे भी है जिसके साथ बस खाली हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ बस हाइड्रोजन है। इसको थोड़ा छोटा करता हूं मेरे को। एक ऐसा है जिसके साथ क्या है, बस खाली हाइड्रोजन अटैच है। बताओ इंसान में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। यहां पे क्या हो रहा था भाई, अभी हम लोग पढ़े थे, जितना ज्यादा यहां पे क्या आ रहा है, एल्काइल ग्रुप आ रहा है, उतना क्या हो जा रहा है, वो कम स्टेबल हो जा रहा है। अब यहाँ पे वही चीज देख लो, यहाँ पे क्या है C4H9 है, मतलब भर भर के एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे भी कम। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई से क्या होता है, प्लस आई से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कम हो जाती है, इसलिए क्या हो जा रहा है, जहां पर जितना ज्यादा एल्काइल उतना कम क्या हो जा रही है, स्टेबिलिटी हो जा रही है। वो जाहिर सी बात है, समझना पड़ेगा भाई, इसमें आपका लगेगा दिमाग प्रॉपर, जो कि देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है। हाँ की हो तो अच्छी बात है, ठीक है। वो ये सब फर्स्ट ईयर कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका खटपट, देखो इसको ध्यान से, ये चीज हमने अभी पढ़ा है, C4H9 COH C3H7 COH, ठीक है। तो क्या है, जितना बड़ा एल्काइल उतना ज्यादा क्या देगा, प्लस आई, और जितना ज्यादा प्लस आई उतना क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो गया तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तब यही चीज यहाँ पे चल रही है। इसको हम लोग एक बार फिर से लिखेंगे अच्छे से कि समझ में आ जाए। देखो क्या करते हैं, एसिड की हम लोग स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, कौन सा एसिड कितना पावरफुल है हम लोग कैसे चेक करते हैं। एक आपका सामने आता है एसिड, क्या करते हैं, अब इसका हम लोग डायरेक्ट देख करके चेक नहीं कर सकते। क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। क्या बनता है आपका, नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। जब नेगेटिव आयन बन गया तो अगर इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई होगा, तब तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर प्लस आई होगा तो अनस्टेबल, ठीक है। सिंपल बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमको दिख तो नहीं रहा, लेकिन हमने रियल में क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल करके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक की है, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पर आती है, वही क्या हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की चेक करते हैं, जो उसकी आती है वही क्या हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी। जैसे देखो यहाँ पे, अगर मैं अच्छे से इसको लिखूं, एक तो क्या था, COH था, उसके साथ क्या था, बस खाली H था। एक क्या था आपका, CH3COOH, एक क्या है, C3H7COOH, और क्या है, C4H9 COOH, ठीक है। कर क्या रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके हाइड्रोजन को निकाल देगा सबके, क्या करेगा, सबके हाइड्रोजन को, सॉरी, निकाल देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। यही वो कर रहा है। यानी कि अब ये लोग कैसे लिखेंगे, COO माइनस H, ठीक है, COO माइनस, और क्या हो जाएगा, CH3, C3H7 COO, C4H9 CO माइनस, ठीक है। सिंपल बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना ज्यादा क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, उसका क्या होता है, प्लस आई होता है। इसका क्या होता है, प्लस आई, इसका भी क्या होगा, प्लस आई, इसका भी क्या होगा, प्लस आई, ठीक है। अब इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका और कम होगा, इसका और कम होगा। और हाइड्रोजन में कितना होता है, 0 होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, ऑर्डर बनाया था, क्या करता है, जो प्लस आई होता है वो नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है। इतना आपको पता है, जितना बड़ा प्लस आई होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। जितना बड़ा क्या होगा, सामने यहाँ देखना, जितना बड़ा क्या होगा, प्लस आई होगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उतना अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब देखो सबसे बड़ा प्लस आई कहां पर है, यहाँ पर है। यानी कि सबसे ज्यादा कम स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कम स्टेबल कौन सा होगा,